गणेश गोयल सवाल उठा रहे हैं कि साहब 15-17 दिन बीत गए, मुख्यमंत्री जी की संस्तुति को हमें पता नहीं चल पा रहा, सिफारिश वहाँ पहुँची भी है सीबीआई के मुख्यालय तक या नहीं पहुँची है। दरअसल जो विषय था कि सीबीआई जांच हुई है, तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, सभी पार्टी के लोग आए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी माना कि निश्चित रूप से जो अपराधी हैं वो पकड़े जाने चाहिए। और इससे इतर एक नई बात भी आज निकल कर आई है कि उत्तराखंड सरकार में पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को कोई बहुत बड़ा ठेका मिल गया नया अपडेट है इसी जनवरी के महीने का। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बढ़ने वाली है कि जब आप उनको जेल भिजवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो अपराधी हैं, ये सब है, तो आखिरकार सरकार की उनके क्या साठगांठ है, क्या सरकार उनको बचाने की कोशिश करे। जो गणेश गोयल के पैटर्न की आप बात की है, तो वो शायद वो जिसे कहते हैं कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ के रूप में आप कैश कर रहे हैं चीज़ों को। आप देहरादून में, तो देहरादून में भी आप स्पेस ले रहे हैं, और अगर आप जब दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली की मीडिया की भी आप सुर्खियाँ बन रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि वहाँ पर जगह खाली है, तो जो नेशनल मीडिया है वो भी उनको कवरेज दे रहा है। जो इस प्रकार से काम करने का तरीका और जो कांग्रेस उससे किस दिशा में जाएगी, मेरा मानना है कि गणेश गोयल को भी मालूम है, और जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की राजनीति को समझता है, जिसने पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव देखे, आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट कांग्रेस के लिए आखिरी अवसर है जो 2027 का चुनाव होगा। इसके अगर यहाँ इन्होंने लूज़ कर दिया तो फिर ये बहुत लंबे नब जाएंगे। जिस प्रकार से बीजेपी ने मध्य प्रदेश से लेकर और गुजरात तक तमाम राज्यों में बहुत लंबी लंबी पारियां खेली है, बार बार वो जरा सरकार रिपीट करने में सफल हुए, तो फिर वो उस पैटर्न पे जाएंगे। तो कांग्रेस चूंकि अब ये आखिरी उस पर आ गई है, मोड़ पे, एक ऐसे मोड़ पे है कि जहाँ आप कोई भी गलती करेंगे तो आपकी मतलब कमबैक की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाएंगी। इस क्षण में चाहे वो गणेश गोयल हो, हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, करण मारा हो, हरक सिंह, कोई भी हो, इनमें से जो व्यक्ति चूक करेगा वो आगे के लिए अपने लिए बहुत गहरा गड्ढा खोद देगा। और अगर इस बार भी ये नहीं संभले, मतलब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अरविंद पांडे का प्रकरण हो, अंकिता भंडारी का प्रकरण हो, बिशन सिंह चुफाल कह रहे हो, तमाम लोग अब खुलकर बोल रहे हैं, इसका मतलब एक असंतोष आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा वही कि उनके लोग मिनिस्टर नहीं बन पा रहे, उनकी पार्टी के भीतर एक बात है जिनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, कह रहे नहीं आप बाहर कुछ नहीं बोलेंगे, आप कमरे के अंदर आके बोलिए। कम से कम 12 या 15 बार महेंद्र भट्ट के बयान आ गए कि कैबिनेट विस्तार हो रहा है, 7 या 8 बार पुष्कर सिंह धामी का भी आ गया कि हो रहा है, कर नहीं पाए, 4 साल हो गए कर नहीं पाए। तो ये जो सारे सर्कमटेंसेस हैं, इन सर्कमटेंसेस को कैश करने का कांग्रेस के पास ये आखिरी अवसर है। तो जिस तरह राहुल गांधी के साथ अभी पिछले दिनों बैठे हैं, फिर देहरादून में भी गणेश गोयल ने एकजुटता दिखाई, हाथ सब करके ऊपर करके इस तरह से कर रहे हैं, क्या समझे कि अब ये जो जिन्हें खेमेबाज कांग्रेस के नेता कहा जाता था, वो अपने अपने कबीलाई कल्चर में अपने अपनी कांग्रेस के धड़े को बचाते हैं, एकजुट होते दिख रहे हैं। उनको भी पता है, जैसे आपने जो महसूस किया एक राजनीतिक समीक्षक के नाते, कि पॉलिटिकली जब हम देखते हैं तो ये कांग्रेस के लिए करो या मरो वाला चुनाव है। तो क्या ये बात हरीश रावत भी, हरक सिंह रावत भी, प्रीतम सिंह भी, यशपाल आर्य भी, गणेश गोयल, करण मारा सब समझ रहे होंगे? हमने कहा जो नहीं समझे वो मारे जाएंगे। आपके पास विकल्प क्या है? या तो इनके पास 2 विकल्प हैं, या तो ये अपनी पार्टी की सरकार लेकर आएंगे, या तो फिर इनमें से वो लोग भाजपा में जाकर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है 2 में से एक ही पार्टी की सरकार आनी है, किसी तीसरे की तो यहाँ कोई संभावना नजर नहीं आती। तो जब संभावना नजर नहीं आती है और पॉलिटिकल सिस्टम में आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे होते हैं, अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कर रहे होते हैं, तो आपने जो पिछली चूक की थी, पिछले विधानसभा चुनाव हमने देखा कि बाद में 7-8 टिकट काट दिए। टिकट का आधार क्या है कि NSUI का कोटा चाहिए, महिलाओं का कोटा चाहिए, यूथ कांग्रेस का कोटा चाहिए। ये कोटा सिस्टम अगर कांग्रेस 2027 में खत्म नहीं कर पाई और फिर कृपा के आधार पर टिकट दे दिए कि भाई ये वेणुगोपाल का आदमी है, ये जो है फलाने का आया, ये राहुल गांधी के यहाँ काम करता था, ये किसी IT सेल में काम करता था, इसलिए दे दो। अगर आप इस बार भी मेरिट के आधार पर नहीं देंगे, वो सर्वे के आधार पर नहीं देंगे कि ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट कौन है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और ये आज जो समय है, ये समय इनके पास वापसी का नहीं है, क्योंकि इन्होंने शुरू में जो मतलब फ्रंट पे आके कि भाई हमने इलेक्शन कैंपेन कमेटी भी घोषित कर दी, प्रचार कमेटी घोषित कर दी, गणेश गोयल को ले आए, तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश की। लेकिन बीच में देखने को मिला कि हरक सिंह रावत और जो प्रीतम सिंह वाला जो विषय था कि वो भाई बराबर में नहीं चल पा रहे हैं, तो ये सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी और वो जो लोग खड़गे लोग हैं, उन्होंने भी इनको ये बात चेता दी है कि अगले 3 महीने के भीतर आप रिजल्ट दीजिए, आप एक ठोस प्रोग्राम लेके जनता के बीच जाइए, और अगर हमें हमारे अनुरूप चीज़ नहीं हुई तो हम और कड़ा निर्णय ले सकते हैं। ये कांग्रेस इस दिशा में कह रही है, जबकि उनको मालूम है कि उनके देश में क्या हालत है। तो हो सकता है कि वो इस गंभीरता को अब समझते हो कि बार बार की गई गलतियों से ये सब होगा नहीं, और आप इसी प्रकार से अगर सरकारें खोते जाएंगे तो फिर चुनाव लड़ने के तो कोई मायने नहीं बच जाएंगे।
हरीश रावत को आखिरी एक छोटा सा कमेंट ले रहा हूँ लास्ट में। हरीश रावत को जो गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली से लौट के सारे नेताओं, हरीश रावत जो लास्ट में कोने में बैठे हुए हैं, ये क्या इंडिकेट करता है? हरीश रावत एक बहुत गहरे राजनीतिज्ञ हैं। आपने देखा कि दिन भर जब कोई काम नहीं होता तो अनाउंस कर देते कि मैं कल 11 से 12 बजे अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए घर में मौन व्रत धारण करूंगा। अगले दिन अखबारों में खबर आ जाती है। हरीश रावत वहाँ खुद बैठे या किसी ने बिठाया, ये भी स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने खुद ही बिठाया हो सकता है कि दिल्ली ने मैसेज दिया हो कि भाई हरक सिंह को हमने चुनाव प्रबंधन सौंपा है, प्रीतम सिंह को हमने कैंपेन कमेटी सौंपी, यशपाल आर्य ऑलरेडी नेता प्रतिपक्ष हैं और गणेश गोयल अध्यक्ष हैं, तो लीड इनको करना है, आप उनके सपोर्ट में रहिए। तो एक तरह से आप वरिष्ठ भी हैं तो उनके साथ रहिए, लेकिन आप 2022 वाले अंदाज में सेंट्रल स्टेज में आप नहीं है। वो सेंट्रल स्टेज में भले ना हो, कोई भी घर का जो पुराना सदस्य होता है एक टाइम पे युवा रहता है, फिर और प्रौढ़ होता है और फिर बुजुर्ग होता है, लेकिन घर में बहुत बुजुर्ग व्यक्ति भी घर कोई है जिसने अपने परिवार को पाला है, पोसा है, अपने परिवार, अपने बेटों, बहू, नाती पोतों तक को देखा है। उस घर में किनारे बैठकर अगर कोई खांस भी रहा है तो उस घर की बड़ी ताकत होती वो है। अनुभव का लाभ तो दे ही सकता है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, हरीश रावत अगर उस कांग्रेस के पार्टी की वजह जो आप कह रहे हैं किनारे बैठे हैं, वो कांग्रेस दफ्तर के किनारे पे कहीं खांस भी रहे होंगे तो वो ऊर्जा उनके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी है। और किसी भी घर को, परिवार को चलाने के लिए जो गार्जियन की आवश्यकता होती है, निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ भी लिया जाना चाहिए। और अगर घर के बड़े व्यक्ति का आप सम्मान नहीं करते हैं तो वो घर कभी पनप नहीं सकता। ये बात सिर्फ राजनीतिक दलों नहीं बल्कि प्रत्येक घर के लिए लागू होती है। तो इसलिए ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये इस पर डिपेंड करेगा कि पिछले 3 लोकसभा चुनावों की हार से और 2 प्रचंड बहुमत की विधानसभा की हार के बाद जो उनको बद्रीनाथ और मंगलौर में कमबैक मिला था, क्या उससे कुछ सबक लेंगे? अगर लेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में कुछ भी आपको नया देखने को मिल सकता है। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए।